हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ऑफिशियली रिलीज़ कर दिए गए हैं एसओएल ने। ये नोटिस भी आ गया है एसओएल की वेबसाइट पर। इस नोटिस में बताया गया है कि इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर यूजी कोर्सेज सेमेस्टर 4 स्टूडेंट्स। इसमें यह कहा गया है कि ऑल कंसर्न स्टूडेंट ऑफ, ये कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर सेमेस्टर 3 एग्जामिनेशन हेल्ड इन मार्च। जिस बच्चे ने अपना सेमेस्टर 3 का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जो कि मार्च में एग्ज़ाम हुए थे, आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फोर्थ सेमेस्टर। उनको ज़रूरत है फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की, टू बी हेल्ड इन जुलाई, जो कि जुलाई में होंगे, थ्रू देयर रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड, अपने डैशबोर्ड से। यानी कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर के अपने डैशबोर्ड से आप फिल कर सकते हो। और 20 जून इसकी लास्ट डेट है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने की। अगर आप फॉर्म नहीं फिल करते हो तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, फ़ीस की कोई भी बात इन लोगों ने नहीं कही है, तो चुपचाप रहिए, फ़ीस का जिक्र मत करिए। फ़ीस की कोई बात इन लोगों ने फ़िलहाल नहीं करी है। तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट चूज़ करने हैं अपने। तो खैर, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑनर्स कोर्सेज़ का तो ऑप्शन कल ही आ गया था और अब प्रोग्राम कोर्सेज़ का भी आ गया है। हम चलते हैं वापसी एसओएल की वेबसाइट पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ऑनर्स कोर्सेज़ का कल वाली वीडियो में मैंने बात करी थी, ठीक है। आप प्लीज़ कल वाली वीडियो देखे जाके। प्रोग्राम कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए, बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट सेम रहते हैं। तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट इनके दिखा रहा है नीचे, देखिए, इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। तो बेसिकली 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। अब यहाँ पे स्किल इन्हांसमेंट में अगर मैं बात करूँ बीए प्रोग्राम की, तो अगर आपके पास ट्रांसलेशन स्टडीज़ 3rd सेमेस्टर में था तो दोबारा उसको मत चूज़ कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और बाकी एजुकेशन था तो एजुकेशन दोबारा चूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो सब्जेक्ट दूसरा है, ठीक है। एजुकेशन पहले अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन चाइल्डहुड वगैरह था, और अब यहाँ पे एजुकेशन में दूसरा सब्जेक्ट है रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तो अगर आपने एजुकेशन पढ़ा है 3rd में तो दोबारा पढ़ सकते हो 4th में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करना कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ पढ़ के आ चुके हो और वापसी वो चूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ, वो बात अलग है कि आपने 3rd सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडीज़ नहीं पढ़ा तो 4th में आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी मैंडेटरी नहीं है कि अगर जिस बच्चे ने ट्रांसलेशन स्टडीज़ 3rd सेमेस्टर में नहीं पढ़ा तो उसको 4th में चूज़ करना ही है। तो सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी। दूसरी बात, प्रोग्राम वालों से अगर मैं बात करूँ तो आपको MIL में वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो फर्स्ट सेमेस्टर में था। हिंदी A था या B था या C था, या उर्दू A या B या C, या पंजाबी A या B या C, जो भी था वही सब्जेक्ट आप इसमें चूज़ करोगे। कोई दूसरा सब्जेक्ट आप चूज़ मत कर लेना, बिकॉज वो अल्टीमेटली चेंज हो जाता है, ठीक है। और बीकॉम प्रोग्राम में यहाँ पे स्किल एनहांसमेंट में जो भी आपके पास चॉइसेस थी एज़ पर योर सिलेबस PDF वो यहाँ पर शो होंगी। और बाकी ऑनर्स कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ तो उनको स्किल इन्हांसमेंट में चूज़ करना है और जेनरिक इलेक्टिव में चूज़ करना है, जिसकी बात कल वाली वीडियो में ऑलरेडी हो चुकी है। सब्जेक्ट में दोबारा रिपीट करता हूँ, गलत सब्जेक्ट मत चूज़ कर लेना जो 3rd सेमेस्टर में पढ़ कर आए हो। और जेनरिक इलेक्टिव की अगर मैं बात करूँ ऑनर्स कोर्सेज़ में, तो हाँ जी, आप अगर हिंदी पढ़ी है अपने 3rd सेमेस्टर में तो वापसी चूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो सब्जेक्ट ही दूसरा है। डिसिप्लिन हिंदी है बट सब्जेक्ट अल्टीमेटली दूसरा है, तो आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो पढ़कर आए हैं वो दोबारा से चूज़ नहीं कर सकते। तो इन सब्जेक्ट को चूज़ करना है आपको, सभी बच्चों को, सभी कोर्सेज़ को, 4th सेमेस्टर वाले बच्चों को, और इसको सेव कर देना है। इतना काम आपको कर लेना है। फ़ीस की बात नहीं करी गई है तो आप बिल्कुल चुप रहिए, फ़ीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल तो, ठीक है। तो ये काम आप करिए 4th सेमेस्टर वाले बच्चों, और बहुत ही जल्द आपके असाइनमेंट की गाइडलाइंस और शेड्यूल वगैरह आ जाएगा, तो उसके ऊपर भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।